नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, यूक्रेन और रूस के बीच विवाद चल रहा है पिछले काफ़ी टाइम से। तो उसके अंदर अभी एक नया मोड़ आया है। हालांकि भारत अब तक बचता रहा था किसी एक के पक्ष में जाने से। जैसे यूनाइटेड जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें भी भारत ने वोट नहीं किया था, और जो यूएन है उसमें भी भारत ने वोट नहीं किया। लेकिन अभी हाल ही में भारत ने रूस के खिलाफ वोट किया है। कहने का मतलब यूक्रेन के पक्ष में वोट किया, और वो वोट है मित्रों, जो हेग, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जहाँ स्थित है, वहाँ पे भारत ने जो रूस और जो यूक्रेन के बीच विवाद चल रहा था, तो उस कोर्ट के अंदर ये चल रहा था कि भाई क्या ये सही है, क्या गलत है। रूस को जो अपना जो हमला किया है रूस ने, या फिर जो भी रूस कर रहा है यूक्रेन के साथ, उससे रूस को तुरंत रोक देना चाहिए, या जो किया जा रहा है वो सही है। तो इसमें अपने जो दलवीर भंडारी है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश, तो उन्होंने रूस के विरोध में वोट किया है कि भाई रूस जो कर रहा है वो सही नहीं है, इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। तो टोटल 15 न्यायाधीश उसके अंदर होते हैं, जिसमें 13 ने यूक्रेन के पक्ष में मतलब युद्ध रोकने की अपील की है, और 2 ने कहा है कि जो रूस कर रहा है वो सही कर रहा है। जो 2 लोग थे वो देख सकते हैं आप, क्या क्या नाम है उनका। वो एक तो रूस के ही थे, किरिल, और दूसरे थे चीन के सू हनीकिन हनकिन। तो इन दोनों ने रूस के पक्ष में वोट किया है और कहा है कि जो रूस कर रहा है वो सही कर रहा है। तो इस प्रकार से ये देख सकते हैं अभी जो घटना घटी है। दलवीर भंडारी अपने, ये दलवीर भंडारी देखिए, आप फ़ोटो देख लीजिए इनका। ये हमारे दलवीर भंडारी साहब हैं जिन्होंने रूस के विरोध में वोट किया है। और आगे की अगर हम बात करें दलवीर भंडारी के बारे में देखें, तो देखिए यहाँ से कई बार कोई क्वेश्चन बन सकता है। ये अपने जोधपुर के ही हैं मूल तो, और ये दूसरा कार्यकाल कर रहे हैं। पहले 2012 में था, फिर 2018 में दूसरा कार्यकाल जारी है। हालांकि इन्होंने जो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वो कशमकश रहती है, तो इन्होंने जो यूके यूनाइटेड किंगडम के जो ग्रीनवुड थे उनको हराकर इन्होंने अपना दूसरे कार्यकाल में जाने से पहले इनको हरा कर फिर वो दूसरा कार्यकाल उन्होंने जारी रखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 15 न्यायाधीश होते हैं, तो इनका यूएन में चुनाव होता है बाकायदा। जो यूएन के मेंबर है वो वोट डालते हैं, उसके बाद तो काफ़ी कसमकस रहती है इसके अंदर। तो ये खबर थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। कुल मिलाकर ये बात है कि अब तक जो भारत गुटनिरपेक्ष था। हालांकि वैसे देखें तो रूस के समर्थन में भारत के कुछ बयान और आ रहे थे, लेकिन ये जो मामला है उसके अंदर भारत ने ये कहा है भाई कैसे ही करके आप इस युद्ध को रोकिए। तो उस पक्ष के अंदर भारत ने दिया है। अब अपन सवाल ये होता है, क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो फैसला होता है क्या वो बाध्यकारी होता है? तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये उस देश पर निर्भर करता है कि वो इस फैसले को माने या नहीं माने। थैंक यू।